नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। बबला जी प्रणामी, श्री जुगल किशोर जी प्रणामी, श्री गंगानगर से संतोष जी प्रणामी, जयपुर से मीरा जी अग्रवाल, हमारे राजेंद्र जी भावसार यूएस से, हमारी किरण जी सेठी श्री गंगानगर से। आइए लाडले सुंदर साथ जी राजेश जी पड़साला भी उपस्थित हो चुके हैं। धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी आइए हम शिव जी साहिब जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज की वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सते गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ सरू। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याह कारज सरे। मन चित व्याह कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम श्री खिजड़ा मंदिर के अंदर हम सभी सुंदर साथ दर्शन करते हैं और दर्शन करके और वहीं पे ही हम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के लिए एक वंदना रखते हैं। सभी मिलके गाना, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जो नाम है ना, हम बहुत बार सुन चुके हैं कि वंदो सतगुरु चरण को। निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की वंदना और उनके चरणों में जब हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं
तो लाडले सुंदर साथ जी अगले चरण में कहा कि निजानंद स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करने से, सद्गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने से हम ब्रह्म आत्माओं को सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज क्या गिफ्ट करते हैं, तोहफा क्या कर देते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी अगली चरण में कहते हैं अशुभ हरण। हमारे जीवन के अंदर जो आज अशुभ होने वाला था, बहुत भारी कोई कष्ट आने वाले था, अशुभ घड़ियां आने वाली थी, प्रातः काल जब आत्मा ने निजानंद स्वामी जी की वंदना करके और उनके चरणों में प्रणाम कर लिया ना, क्योंकि हम ब्रह्म आत्माओं का रोजा तो कब खुलता है, क्योंकि सारी रात हम सो जाते हैं और प्रातः काल रोजा खोलती हैं। हमारे नेत्रों के द्वारा रोजा खोलना, हमारी इस जुबा के द्वारा रोजा खोलना। तो शिव जी ने कहा कि रोजा कैसे खोलें, प्रातः काल रोजा खोले तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का दर्शन करके रोजा खोलें, क्योंकि मुसलमान लोग ईद का चांद, ईद के चांद का दर्शन करके फिर रोजा खोलते हैं, है ना सुंदर साहब जी। और धामधनी ने वाणी के अंदर फरमाया कि ईद के चांद कौन है, हम ब्रह्म आत्माओं के लिए, हम सुंदर साथ के लिए ईद के चांद हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके लिए कहा नौमी आगे अरफा ईद कही, नौमी सदी के बाद अरफा ईद का दिन आएगा, नौमी आगे अरफा ईद कही। और नौमी सदी जब बीत गई, अरफा ईद ले 10वीं आगू सब लीला भई, कहते अरफा ईद का चांद है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जब हम दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो अगले चरण में कहते हैं अशुभ हरण। अशुभ घड़ियों का सतगुरु देवचंद्र जी महाराज उसी समय हरण कर लेते हैं, मंगल करण। और फिर अशुभ घड़ियों का हरण कर लेते हैं तो हमें क्या प्रदान करते हैं, अशुभ हरण मंगल करण, मंगल घड़ियां प्रदान करते हैं। श्री देवचंद्र जी नाम, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जो नाम है ना, वो अशुभ घड़ियों का हरण करने वाला और मंगल घड़ियां प्रदान करने वाला। ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में आइए हम समस्त सुंदर साथ एक वंदना बोलते हैं, सभी मिलके बोलना। श्री निज आनंद के दाता, श्री निज आनंद के दाता, हमारी मुक्ति के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। करो एक मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे, करो एक मेहर की दृष्टि के हम हैं आपके बंदे।
श्री निज धाम के वासी, श्री परम धाम के वासी, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। सभी गाना निजानंद स्वामी जी घर में प्रकट होके बैठ जाएंगे और निजानंद स्वामी जी के चरणों में अर्जी कर रहे हैं, पिया जी आप सुंदर साथ की हालत बना देना, धनी जी आप सुंदर साथ की हालत बना देना, तुम्हीं से आस है पिया जी, तुम्हीं से आस है वाला जी, तुम्हें प्रणाम करते हैं, श्री निज आनंद के दाता, हमारी रूहों के दाता, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए लाडले सुंदर साथ जी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जाऊं वार ने आंगन ने बेलू, जितले बैठो संध्या समय साथ, बातें होत धाम चलने धाम की, घर पैड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ, घर पैड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ। भी बल जाऊं आंगन ने आगे पीछे सब साज, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म, श्री 5 नौतनपुरी धाम और उस खिजड़ा मंदिर के ऊपर किस प्रकार से वारी वारी जा रही हैं। कल हमने सुना किस प्रकार से उन 2 वृक्षों पे वारी वारी जा रही हैं, जहां पे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 313 आत्माओं को अमृतवाणी चर्चा करके सिंचा करते थे, है ना सुंदर साथ जी। और फिर कल कहा कि उस आंगन के ऊपर श्री 5 नौतनपुरी धाम का जो मंदिर है ना सुंदर साथ जी, और मंदिर का जो पूरा आंगन है ना, उस आंगन की जो रेती जहाँ पे कुटिया बना के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रहते थे, और श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, उस आंगन की रेती के ऊपर मैं वारी वारी जाती हूँ, जहाँ बैठ के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम चलने की बातें किया करते थे, है ना। भी बल जाऊं आंगन ने, कहते और भी मैं वारी वारी जाऊं उस आंगन पे, आगे पीछे सब साज, और कहते जिस आंगन में आप अपने चरण कमल रखते हो, है ना, जहां बैठो उठो पांव धरो धनी मेरे श्री राज, कहते मैं आप पर उस आंगन के ऊपर बार बार वारी वारी जाती हूँ,
जिस आंगन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आप अपने चरण कमल रखते थे, जहां आप चलते थे, जहां आप टहलते थे, उस खिजड़ा मंदिर की उस धरती के ऊपर जो श्री गांग जी भाई का बगीचा था, और जहां सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वाणी चर्चा प्रारंभ करी, श्री इंद्रावती जी की आत्म ऐसी उस धरती पर, खिजड़ा मंदिर पर, उस आंगन पर, उस रेती पर वारी वारी जा रही हैं कि जहाँ पे मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, है ना। पंजाबी का भजन है और उस भजन में कहा है कि वो धरती नसीबों वाली है जहाँ पे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आपने चरण रखे, और जहाँ धनी जी आके उतरे, है ना। पंजाबी का भजन समझने की कोशिश करना, आनंद आएगा कि वो धरती नसीबों वाली है जहाँ मेरे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज खड़ाऊ उतारते हैं, जहाँ मेरे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज रसोई करते हैं, जहाँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज चलते फिरते हैं, वो धरती कितनी नसीब वाली होगी, है ना सुंदर साहब जी। पंजाबी का भजन है, ओ धरती नसीबा वाली जिथे सतगुर आन उतरे, ओ धरती भागा वाली, भाग्यवान है वो धरती जहाँ पे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का विराजमान होते, जहाँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, वो बगीचा धन्य है श्री गांग जी भाई का जहाँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बैठते हैं। ओ धरती नसीबा वाली जिथे सतगुर आन उतरे, ओ धरती भागा वाली जिथे सतगुर आन उतरे, जिथे मेरे सतगुर दी चर्चा होई, जिथे मैंने जहाँ पे मेरे सतगुरु जी की चर्चा हुई, जिथे मेरे सतगुर दी चर्चा होई, उस धरती जिहा होर न कोई, जिथे मेरे सतगुर दी चर्चा होई, उस धरती जिया होर न कोई, और नवतर पूरी धरती भागा वाली जिथे सतगुर आप उतरे, ओ धरती नसीबा वाली जिथे सतगुर आनी उतरे, जिथे मेरे सतगुर जी ने लाइया खड़ावा, जिथे मेरे सतगुर ने लाइया खड़ावा, उस धरती तो मैं वारी वारी जावा, उस धरती तो मैं वारी वारी जावा, ओ धरती कर्मा वाली जिथे सतगुर आनी उतरे, ओ धरती नसीबा वाली जिथे सतगुर आनी उतरे। लाडले सुंदर साथ जी, श्री पांच नवतनपुरी धाम की वो धरती कितने नसीब वाली है, क्योंकि बीतक में आता है, नवरंग स्वामी जी लिखते हैं कि वो धरती है कि जिस धरती के ऊपर श्री श्यामा जी, श्री राजी महाराज का साक्षात प्रकटन हुआ, वो श्री पांच नवतनपुरी धाम, और वहाँ की लीला का गायन जब करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो बड़ा आनंद आ रहा है,
कह रही हैं श्री इंद्रावती जी की आत्म कि भी बल जाऊं आंगन ने, उस आंगन पे मैं वारी वारी जाऊं, आगे पीछे सब साज, आगे पीछे सारे साज के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, जहां बैठो उठो पांव धरो। ए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जहां आप बैठते थे और जिस आसन से आप उठते थे और जो आप आगे चरण कमल रख के चलते थे, है ना, उस धरती के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, धनी मेरे श्री राज। क्योंकि श्री इंद्रावती जी की आत्म को पूर्ण पहचान हो गई। अब तो सतगुरु जी भी नहीं कहती हैं, अब तो क्या कहती हैं, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सफल हो जाए। जब पहचान कर ली ना सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, तो फिर सतगुरु जी नहीं कहा उसके बाद तो क्या कहा श्री इंद्रावती जी की आत्म ने? उसके बाद कहा, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सफल हो जाए। फिर तो कहा कि श्री धनी जी, श्री राज। हम सुन रहे हैं ना चौपाइयों के माध्यम से क्या कह रही हैं, जहां बैठो उठो पाँव धरो, धनी मेरे श्री राज। उस धरती पे मैं वारी वारी जाऊं। श्री इंद्रावती जी वारी वारी जा रही हैं, हमें जाना चाहिए कि नहीं? बताना सुंदर साज जी। जो श्री इंद्रावती जी उस आंगन की रेती के कण पे वारी वारी जा रही हैं, उन वृक्षों पे वारी वारी जा रही हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हो गए ना कि हम सोचें कि ना अब हमें क्या लेना देना, है ना। लाडले सुंदर साज जी, जैसा श्री इंद्रावती जी ने चल के दिखाया ना, हादी तो बहुतों मिलिया पर कोई ले ना सकिया हादी की चाल। हादी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। कहते सतगुरु तो सबको मिलते हैं, धनी जी मिले, पर उनकी चाल पे हमें चल के दिखाना है कि जो हमारा मार्गदर्शन श्री इंद्रावती जी इस तारतम वाणी के द्वारा कर रही हैं लाडले सुंदर साज जी, हमें उन तारतम वाणी के वचनों पे चलना है ना। हमें तो श्री इंद्रावती जी को हर पल हर घड़ी कहना है क्या, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। क्यों क्यों मर मिटेंगे? क्योंकि श्री इंद्रावती जी हमारे लिए क्या है, जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही, जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही, अरश में दुल्हा तुम ही हो, फर्श पर भी हो तुम ही, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ
धनी तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हम श्री इंद्रावती जी के हुक्म पर मर मिटे, श्री जी साहेब जी के हुक्म पर मर मिटे ना, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो हम करना शुरू कर दें, तो इसके बाद कोई बड़ी बंदगी नहीं है कि धनी जी जो कहें और वो हम करने लग जाएं। लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म ने 18,758 वाणी के अंदर हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें रास्ता दिखाया है कि हमें किस प्रकार से समर्पित होना है ना। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के श्री 5 नवतनपुरी धाम उस खिजड़ा मंदिर के ऊपर देखिए कैसे वारी वारी जा रही हैं। श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं, बलिहारी जाऊं बहुत बेर। लो क्या कह रही हैं, बलिहारी जाऊं बहुत बेर, एक बार नहीं। मैं अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के इस खिजड़ा मंदिर के ऊपर एक बार नहीं, वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं बहुत बेर, देहुरी मंदिर द्वार। इस खिजड़ा मंदिर की चौखट पे मैं वारी वारी जाऊं, और इस मंदिर पे मैं वारी वारी जाऊं, इन दरवाजों के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, है ना। वारने जाऊं इन जिमी के जहां बसत मेरे आधार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारने जाऊं इन जिमी के, श्री 5 नौतनपुरी धाम की इस जिमी के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, जहां बसत मेरे आधार, जहां पे मेरे आधार मेरे प्रीतम ने बसेरा किया है, जहाँ पे साक्षात विराजमान है। ऐसे श्री 5 नौतनपुरी धाम के उस खिजड़ा मंदिर के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, है ना। बली जाऊं पाटी पलंग सिराने। देखिए सुंदर साथ जी कहते वारी वारी जाऊं उस पलंग पर, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज वाणी चर्चा करते थे। कहाँ? खिजड़ा मंदिर में, उस कुटिया में, खिजड़ा वृक्ष के नीचे बैठ के। पर रात को विश्राम करने के लिए श्री गांग जी भाई अपने घर चाकला मंदिर में ले जाते थे, और उस चाकला मंदिर के अंदर जाके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज विश्राम करते थे। आज भी हम चाकला मंदिर में सुंदर साथ जी देखते हैं कि ऊपर मंदिर के ऊपर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का कितना सुंदर पलंग लगा हुआ है, कितनी सुंदर चद्दर बिछी हुई है। श्री इंद्रावती जी की आत्म को वो याद आता है कि बली जाऊं पाटी पलंग सिराने। कहते उस पलंग के ऊपर, उस गद्दे के ऊपर चादर सिरख तलाई, उस चद्दर के ऊपर, है ना। और मेरा हृदय उस गद्दे को देख रहा है, मेरा हृदय उस चद्दर को देख रहा है, मेरा हृदय उस तकिए को देख रहा है, और उस पलंग को देख के, उसके ऊपर लगे हुए गद्दे को देख के, उसके ऊपर बिछी हुई चद्दर को देख के श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, मैं वारी वारी जा रही हूँ, पौड़त पियो जी औडत पिछोड़ी। उस पलंग के ऊपर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब पौड़ते हैं
और ऊपर पिछोड़ी ओढ़ते हैं, ऊपर चंद्रमा चटकाई। कहते ऊपर सुंदर चंद्रमा लटक रहा है। ऐसे चाकला मंदिर के ऊपर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिस पलंग पर सोते हैं, जिस गद्दे पर, गद्दे के ऊपर चद्दर है, चद्दर के ऊपर तकिया रखा हुआ है, ओढ़ने की चद्दर रखी हुई है, तो श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती हैं ऐसे सतगुरु जी के उस पलंग के ऊपर, उस चाकला मंदिर के ऊपर मैं वारी वारी जाती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। ऊपर चंद्रमा चटकाई, बली जाऊं पाटी, पलंग सिराने चादर सिरख तलाई, ओढ़त प्यूजी ओढ़त पिछोड़ी, ऊपर चंद्रमा चटकाई, ऊपर चंद्रमा चटकाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आपको श्री 5 नौतनपुरी धाम की महिमा सुन के, चर्चा सुन के कैसा आनंद आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना। क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की महिमा जो श्री इंद्रावती जी गा रही हैं, वो आपको कितना आनंदित कर रही है, और चर्चा के अंदर कितना आनंद, कितना रस बरस रहा है। क्योंकि वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की महिमा गाते गाते श्री इंद्रावती जी की आत्मा थकती नहीं है, और हम कितना सराबोर हो रहे हैं वो आप जरूर बताना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज रामरतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। आज के आनंद की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।